हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आपने देखा होगा एक बहुत लंबे समय से मेरी मैरिज से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस में लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। आज भी मैरिज से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। जब भी कोई नेटिव हमारे पास आता है और मैरिज से रिलेटेड प्रश्न लेकर आता है तो हम जनरली क्वेश्चन अराइज होता है टाइमिंग ऑफ मैरिज का, और उसके साथ साथ बहुत ही गुड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग के अंदर, और उनका सवाल जवाब वो एक एस्ट्रोलॉजर से चाहते हैं। तो ये जो वीडियो आज आने वाला है ये कंप्लीट मेरी खुद की रिसर्च है। आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और ये काफ़ी सटीक यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मेरी है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मल्टीपल कुंडलियों पर ये पूरी रिसर्च की हुई है मैंने और मेरी टीम ने। ये कॉम्बिनेशन है आपको स्पाउस की वेल्थ किस तरीके से देखनी है। आपको बहुत लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, वो थियोरिटिकल तरीके हैं, मगर जो मैं आज बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल मेथड है और ये मेरा ही डेवलप किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो भी लोग मेरी कुंडली एनालिसिस की क्लासेस या टाइमिंग ऑफ मैरिज की क्लासेस, दशा की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें तो मैं उन्हें टाइमिंग्स वगैरह डिटेल वगैरह उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरी 1 अगस्त से कुछ एक क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको कॉम्बिनेशंस का एक प्रेजेंटेशन दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप कुंडलियों पर लगाकर जैसा भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली ज़रूर भेजें। तो हम देखते हैं इसको। तो ये कॉम्बिनेशन है वेल्थ ऑफ स्पाउस। नीचे मेरे दोनों नंबर आपको अपियर हो रहे होंगे, आप किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेशन या आपको कोई भी कोर्सेज मेरे पास करना है उससे रिलेटेड। कॉम्बिनेशन क्या है, हाउ टू नो वेल्थ ऑफ स्पाउस। हम स्पाउस की वेल्थ किस तरीके से जान सकते हैं। सो देयर आर 2 वेज टू नो एवरीथिंग अबाउट स्पाउस। 2 तरीके हैं। पहला क्या है, या तो हम उसका बर्थ चार्ट ऑब्जर्व करें, बर्थ चार्ट का एनालिसिस करें जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं, या दूसरा जो मैरिज से रिलेटेड वर्क चार्ट या डिविजनल चार्ट होता है वो नवांश चार्ट होता है। तो नवांश चार्ट से भी हम स्पाउस के बारे में सभी कुछ जान सकते हैं। स्पाउस की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी यदि आपको नवांश चार्ट देखना आता है तो आप जान सकते हैं। अब क्वेश्चन जो मेरा था स्टार्टिंग में, हाउ टू नो अबाउट वेल्थ ऑफ स्पाउस यूजिंग बर्थ चार्ट। अब बर्थ चार्ट से हम कैसे जानेंगे और नवांश चार्ट से कैसे जानेंगे, वो दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, आपको कुंडली जो बर्थ चार्ट है वो लेना है उस नेटिव का जिसके स्पाउस के बारे में आप जानना चाहते हैं, और उसके 7th हाउस को लग्न बना लीजिए। आप एस्ट्रो सहज वगैरह ऐप के अंदर जाओगे तो 7th हाउस को यदि आप क्लिक करोगे तो वो लग्न बन जाएगी, या आप उस कुंडली को उलट दीजिए। 7वां भाव पहला भाव आप मानकर उस कुंडली का एनालिसिस करेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, मैं एग्जांपल से भी इसको बताऊंगा। तो ड्रॉ ए चार्ट बाय टेकिंग 7th हाउस एज लग्ना, कंसीडर 7th हाउस एज लग्ना। 7वें भाव को लग्न लेकर प्लेनेट को जो जिस राशि में वहीं रखना है। आपको केवल ये करना है कि 7th हाउस आपकी लग्न हो जाएगी और उस तरीके से पूरा चार्ट आपका बदल जाएगा, उसको हम उलट देंगे। अब आपको क्या करना है, उस कुंडली के अंदर अब आपको धन योग देखने हैं। धन योग कैसे होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और धन योग के बेस पर आप स्पाउस के बारे में जान पाएंगे। यदि उस कुंडली के अंदर कोई भी धन योग एग्जिस्ट नहीं करता, एक भी धन योग नहीं है, तो वो स्पाउस आपको पुअर मिलने वाला है। डिफिकल्टी होगी सर्वाइव करने में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, एक्सपेंसेस में भी प्रॉब्लम आने वाली है। यदि कुंडली के अंदर एक धन योग है, ओनली सिंगल धन योग एग्जिस्ट करता है, तो स्पाउस आपका एक्सपेंसेस को जस्ट मैनेज कर पाएगा, जिसे हम हैंड टू माउथ कहते हैं कि काम चलता रहेगा और थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा, फिर डिफिकल्टी आती रहेंगी और काम चलता रहेगा। हम इस तरीके का कॉम्बिनेशन उसमें देखेंगे।
तीसरा होता है टू धन योगाज हैं, यदि उसकी कुंडली में इस तरीके से हमने बनाई तो स्पाउस वेल टू डू होगा, ठीक ठाक होगा। अब उसकी अर्निंग घर के खर्चों के लिए सफिशिएंट होंगी, कुछ सेव भी कर पाएगा। नॉर्मल इंसान इसी तरीके का होता है, उसके अंदर कम से कम 2 धन योग होने चाहिए। और यदि किसी भी नेटिव की कुंडली में ऐसा करने पर 2 से ज़्यादा धन योग हो जाए, और जितने ज़्यादा धन योग होंगे उतना ही वो ज़्यादा रिच होता चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल ये कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल सटीक रिसर्च है, आप इस कॉम्बिनेशन को लगा कर देखें। इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लग्न कुंडली ली हुई है, ये मिथुन या जेमिनी लग्न की कुंडली है। तो इसमें मुझे देखना है इस पर्टिकुलर पर्सन के स्पाउस की वेल्थ कैसी होगी। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका जो 7वां भाव था उसमें 9 साइन है, उसको लग्न बनाकर इसी कुंडली को फिर से कास्ट कर लिया है। जो प्लैनेट जिस राशि में है वहीं के वहीं रखे हुए हैं। देखिए लग्न 9 होगी तो दूसरा भाव 10th हाउस हो जाएगा, 10 साइन, तीसरा भाव 11 साइन हो गया, चौथा भाव 12 साइन हो गया। तो इस कुंडली को मैंने बिल्कुल पलट दिया है, 7th हाउस को लग्न बना लिया है, और जो भी प्लैनेट जिस राशि में थे वहीं के वहीं बने हुए हैं। आप एस्ट्रो सहज ऐप में जाओगे, यदि आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये अपना आप लग्न बन जाएगी और ये कुंडली आपके पास अपीयर होगी। तो 7th हाउस को आपने लग्न बना लेना है जब भी स्पाउस की वेल्थ देखनी है। अब धन योग क्या होते हैं, क्योंकि आप मैंने कहा धन योग देखना जरूरी है। धन योग में जो हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं वो होता है फर्स्ट हाउस लग्न, सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस लाभ भाव होता है, सेकंड हाउस धन भाव होता है, और फर्स्ट हाउस उस पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है। और 5वां और 9वां भाव, वैसे पहला, 5वां और 9वां जो त्रिकोण हाउसेज होते हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ये 5th हाउस है, 9th हाउस है, इन्हें हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। ये भी धन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 लक्ष्मी स्थान और धन भाव मतलब दूसरा भाव, और 11वें भाव के स्वामी किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे से, भाव और उनके स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, तो वो धन योग बनाते हैं। जैसे फर्स्ट भाव का स्वामी, यहाँ पर फर्स्ट भाव ये हो गया, वो सेकंड हाउस में जाकर बैठ जाए, 5th में जाकर बैठ जाए, 9th में जाकर बैठ जाए, 11th में जाकर बैठ जाए, तो वो भी पार्शियल धन योग है। इन दोनों के स्वामी इनमें से किसी भाव में जाकर बैठ जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग धन योग हो जाएगा। दोनों भावों में, जैसे आपका सेकंड भाव और 9वें भाव के स्वामियों में आपस में इंटरचेंज हो जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग हो जाएगा। तो धन योग के लिए आपको 5 भाव और उनके स्वामियों को देखना है, वो आपस में एक दूसरे से किसी भी तरीके का कनेक्शन बना लें या एक दूसरे के भाव में जाकर बैठ जाएं, तभी भी धन योग फॉर्म हो जाता है। जैसे 11th भाव का स्वामी यहाँ पर जैसे शुक्र बाय द वे यहाँ पर आकर बैठ जाए तो धन योग बन जाएगा, या दोनों किन्हीं भी इन 5 में से 2 भावों के स्वामी एक जगह पर जाकर बैठ जाएं, तभी भी वो धन योग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में मैं धन योग देखता हूँ कितने हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लॉर्ड है जुपिटर गुरु, वो सेकंड भाव में जाकर बैठ गया है। तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड भाव में जाकर बैठ गया तो ये भी पार्शियल धन योग फॉर्म करता है, तो एक धन योग हो गया। अब देखते हैं, हम देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग धन योग यहाँ पर हो रहा है। 5th लॉर्ड 5वें भाव का स्वामी मंगल है, और आपके 11वें भाव का स्वामी शुक्र। मंगल और शुक्र मतलब 5th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड और 9th हाउस के अंदर जाकर बैठ गए। मतलब इस लक्ष्मी स्थान का लॉर्ड, ये आपका लाभ भाव का स्वामी, दोनों मिलके इस लक्ष्मी स्थान में जाकर बैठ गए, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन योग है। ये एक ही धन योग आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को वेल दिखाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम कहेंगे कि इसका स्पाउस सफिशिएंटली रिच होगा, मतलब बहुत पैसे वाला तो नहीं होगा मगर सफिशिएंटली रिच होगा। वो डे टू डे जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उनको पूरी कर पाएगा और पैसे भी बचा पाएगा। हम इस तरीके से उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो आप धन योग देखेंगे, 7th लॉर्ड को लग्न बनाकर, 7th हाउस को लग्न बनाकर एक कुंडली बनाएंगे, उसके अंदर हम धन योग देखेंगे। जितने ज़्यादा धन योग हैं, धन योग का सीधा सीधा रिलेशन होता है। आप लग्न लॉर्ड देख लीजिए, यदि वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में जाकर बैठ गया तभी भी धन योग है। तो इन 5 भावों में से किसी का भी स्वामी बाकी 4 भाव में जाकर बैठ गया तो धन योग है। किन्हीं 2 भावों के स्वामी भी इन धन स्थानों में जाकर बैठ गए तो धन योग है। इस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर धन योग बन सकते हैं। धन योग यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मेरे योगा वाले आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, और धन योग की पूरी एक सीरीज़ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आइडिया है और थोड़ा सा आइडिया मैंने यहाँ पर आपको दिया भी है धन योग क्या होता है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन D9 चार्ट से कैसे देखना है। नवांश चार्ट, तो नवांश चार्ट आपके स्पाउस का चार्ट है, ये मानकर चलें।
जो भी आपको स्पाउस के बारे में देखना है, कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके साथ उसके कैसे रिश्ते होंगे, तो वो नवांश चार्ट बताएगा। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उससे रिलेटेड माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल यदि आपको चार्ट देखना है तो आप नवांश चार्ट से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे नवांश चार्ट में कितने आपके धनयोग बन रहे हैं, उसी के बेसिस पर आपको अपने स्पाउस की वेल्थ के बारे में पता चलेगा। धनयोग फिर वही होते हैं, कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड मेक से धनयोग। तो 159 पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव लक्ष्मी स्थान है, दूसरा भाव धन स्थान है, 11वां भाव लाभ स्थान है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो तो धनयोग होता है। अब मैंने ये नवांश कुंडली यहाँ पर ली हुई है। अब नवांश कुंडली में मैं धनयोग देखूंगा तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन लग्न लॉर्ड जुपिटर एंड 9th लॉर्ड मार्स। ये लग्न है, फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर है, 12 साइन है, तो देखिए जुपिटर कहाँ पे बैठा है, ये रहा, और आपका 9th लॉर्ड मार्स है। तो दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। पहली बात 9th लॉर्ड 9वें भाव में ही बैठा है, तो ये भी अच्छा है, आपका एक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक धन देगा आपको। 9th लॉर्ड 9th में बैठा है। फिर आपका लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, दोनों में एक योग बन गया। म्यूचुअल एस्पेक्ट भी एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, तो ये भी एक धनयोग फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से इसमें देखिए दूसरा धनयोग 11th लॉर्ड, लाभ भाव का स्वामी शनि हो गया 11th लॉर्ड। तो 11th लॉर्ड को यदि हम ध्यान से देखें तो 5वें स्थान में जाकर बैठ गया, 5th हाउस के अंदर। 11th लॉर्ड सैटर्न प्लेस्ड इन 5th हाउस, और ये 11th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है, मतलब अपने भाव को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो 11th लॉर्ड का 5th हाउस से भी लिंक हो रहा है और अपने भाव से भी हो रहा है, तो ये भी अपना अपने एक धन योग फॉर्म कर रहा है। अब देखता हूँ मैं सेकंड लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, तो वो 9वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया है, तो ये भी एक धन योग कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो आपका पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव के स्वामियों के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कुंडली में कितने धनयोग बन रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे देयर आर 3 धनयोग, 3 धनयोग बन रहे हैं। पहला आपका 11th हमने देखा लग्न लॉर्ड, आपके यहाँ पर ये लग्न लॉर्ड है, 12 साइन, वो एस्पेक्ट कर रहा है मार्स को। इसी तरीके से हमने देखा सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ गया, और इसी तरीके से 11th लॉर्ड 5th हाउस में जाकर बैठ गया, और वो अपने अपने भावों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर धन होगा, मगर देखिए इसमें एक परेशानी है इन धन योगों में कि ये शनि जो 11th लॉर्ड 5वें भाव में तो जाकर बैठ गया, मगर वो 6th लॉर्ड के साथ भी जाकर बैठा है। तो 6th लॉर्ड वहाँ पर उस योग को कमजोर करेगा। तो पैसा होगा मगर वो डिस्प्यूट के साथ आएगा, परेशानियों के साथ आएगा। उसकी वेल्थ होगी मगर वो ट्रबल में होगी, ऐसा भी आपको मान के चलना है। ये बिल्कुल प्योर वर्जिन धन योग नहीं है, ऐसा धन योग नहीं है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का कलंक ना हो। ये थोड़ा कलंकित हो गया क्योंकि 6th लॉर्ड जाकर बैठ गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये मार्स बैठा हुआ है, इसमें इसको मैं सेकंड लॉर्ड भी मान लूँ और 9th लॉर्ड भी मान लूँ, तो ये धनयोग बना रहा है। साथ में 11th लॉर्ड के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट है, मगर यहाँ पे भी साथ में आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 8th लॉर्ड जाकर बैठ गया। अब 8th लॉर्ड भी यहाँ पर भी वेल्थ के अंदर, इसको जो नेट को वेल्थ मिलेगी वो 8th हाउस से रिलेटेड वेल्थ होगी, या तो ये अंडर टेबल कोई काम करता होगा या इनहेरिटेंस के थ्रू मिलेगी। तो इस तरीके से इसको वेल्थ मिलेगी, कोई हार्ड वर्क से इसको वेल्थ नहीं मिलेगी, मगर इसके पास वेल्थ होगी, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने आज की क्लास में आपको ये बहुत ही सटीक और बहुत इम्पोर्टेंट 2 कंसेप्ट बताए, जिसके बेस पर आपके पास कोई भी कुंडलियाँ आती हैं या आप लोग अपनी खुद के ही कुंडली देख रहे हैं, अपने बच्चों की कुंडली देख रहे हैं, तो उसकी वेल्थ देखने का ये बहुत ही एक सटीक और प्रूवन आपका मेथड है। इससे आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों के स्पाउस या आपके अपने स्पाउस की कैसी वेल्थ होगी। आपको मेरी ये टेक्निक्स कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, अपनी कुंडलियों पर लगा के कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे जानकारी मिलती है और रिसर्च को बल मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।